बायो इंजीनियरिंग का बड़ा कमाल पूरे भारत में मचा दिया है धमाल। अब दृष्टिहीन भी देख सकेंगे दुनिया, उनके अंधेरे जीवन में भी होगा अब सपना। दोस्तों, बायो इंजीनियरिंग साइंस ने मेडिकल के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाई है। बायो इंजीनियरिंग साइंस की वजह से डॉक्टरों को कैंसर और टीबी जैसे जटिल रोगों का सफल इलाज खोजने में सफलता मिली है। अब इस क्षेत्र ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस उपलब्धि का नाम है लिक्विड कॉर्निया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है जिसको लेकर इतना धमाल मचा है। आखिर इससे ऐसा क्या है जो भारत की हर तरफ चर्चा हो रही है। दोस्तों, दरअसल पहले आंखों की रोशनी पाने का एकमात्र उपाय पूर्ण रूप से नेत्र प्रत्यारोपण था, जो कि लगभग असंभव था। आप सभी जानते हैं कि अंगदान को लेकर भारत में प्रचलन बहुत कम है और इस कारण से किसी भी सामान्य शख्स को नेत्रदान के माध्यम से नेत्र प्रत्यारोपण कराना काफी असंभव सा कार्य था। ऊपर से इस पूरी प्रक्रिया में इतना खर्च होता था कि उसका वहन करना एक सामान्य आदमी के लिए दुष्कर था। तब भारत ने पूरी दुनिया के नेत्र को प्रकाशित कर बनाने का बीड़ा उठाया और असंभव दिखने वाले इस कार्य को पूरा किया, जिसके बाद अब सभी नेत्रहीनों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय वैज्ञानिकों की इसी उपलब्धि की चर्चा करेंगे जिसने भारत का टेम्पो हाई कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस बायो इंजीनियरिंग ने इस क्षेत्र में कमाल किया है, आखिर वो होता क्या है, पहले वो समझा देता हूँ। क्या है बायो इंजीनियरिंग, कैसे मचा रहा धमाल, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे सहायक हो रहा है बायो इंजीनियरिंग। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैव चिकित्सा तकनीक असाध्य बीमारियों के इलाज को सार्वभौमिक सुविधा प्रदान करेगी। बायो इंजीनियरिंग के जरिए मानव स्वास्थ्य से जुड़े जटिल और असाध्य रोगों का भी इलाज ढूंढ पाना संभव है। पर्यावरण की सुरक्षा में भी बायो इंजीनियरिंग अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग की अन्य स्ट्रीम्स के विपरीत ये स्ट्रीम बायो साइंस पर आधारित है। ग्रांट थॉर्नटन के एक सर्वेक्षण के अनुसार इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने 2010 में $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया, जो वर्ष 2009 की तुलना में 23% अधिक था। इस तरह के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है और इसमें करियर की बेहतर संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। यहाँ रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। बायो इंजीनियरिंग में रोग के निदान और इलाज के लिए उत्पादों और उपकरणों के विकास में जीव विज्ञान, भौतिकी के साथ साथ रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। इस शाखा में जीव विज्ञान, चिकित्सा, व्यवहार और स्वास्थ्य के अध्ययन में भौतिकी, रासायनिक, गणितीय और अभिकलन विज्ञानों और इंजीनियरिंग के सिद्धांत का संपूर्ण समन्वय होता है। इसके कई ब्रांचेस हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं। क्लिनिकल इंजीनियरिंग। क्लिनिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर डेटाबेस का विकास और अनुरक्षण, चिकित्सा औजारों और उपकरणों के सूचीकरण के साथ साथ अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले चिकित्सा उपकरणों को खरीदने का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। क्लिनिकल इंजीनियरिंग अस्पताल या चिकित्सा प्रक्रिया की संभावित जरूरतों के लिए उपकरणों की उपलब्धता और इस्तेमाल में सहयोग करने के उद्देश्य से फिजिशियंस के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये ट्यूमर, टीबी तथा कैंसर और इसी प्रकार की अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान और उसका निदान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रदर्शन कार्य को मिश्रित कर किसी भी समस्या का समाधान तलाशता है। इसके अंतर्गत मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, अल्ट्रासाउंड और अन्य तकनीक का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्वास इंजीनियरिंग ये शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करता है। इस फील्ड में किसी व्यक्ति विशेष की अत्यधिक विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकासात्मक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में रोग के निदान और इलाज के लिए उपकरण तैयार करने में कंप्यूटर सहित इंजीनियरिंग सिद्धांतों और पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। बायोमैकेनिक्स इसका इस्तेमाल परिवहन और गति की रेंज जैसी चिकित्सा समस्याओं और प्रणालियों को समझने के लिए मैकेनिक्स के सिद्धांत के रूप में किया जाता है। कृत्रिम अंग जैसे कृत्रिम हृदय, गुर्दे और जोड़ आदि ऐसे उपकरणों के उदाहरण हैं जिन्हें बायोकेमिकल इंजीनियरों द्वारा विकसित किया जाता है। बायोमटेरियल्स इसके अंतर्गत मानव शरीर में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक जीवित टिश्यू और कृत्रिम पदार्थों के विकास का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त गुणों वाले मटेरियल के साथ कार्यात्मक अंग, हड्डियां और अन्य ट्रांसप्लांट करने योग्य मटेरियल तैयार करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इन सभी वस्तुओं में मिश्र धातु, मिट्टी, पॉलीमर और अन्य वस्तुओं का मिश्रण किया जाता है। टिश्यू इंजीनियरिंग आजकल खराब टिश्यूज और नष्ट मानवीय टिश्यूज को स्वस्थ टिश्यूज के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रतिस्थापन टिश्यूज का विकास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर किसी के स्वस्थ गुर्दे से टिश्यूज लेकर उन्हें खराब गुर्दे में डाल दिया जाता है ताकि स्वस्थ टिश्यू उत्पन्न हो सके। प्रणाली शरीर विज्ञान इसके अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपी स्तर पर जीवित अंग में किसी तरह की क्रियाशीलता रहती है। फार्मास्यूटिकल ड्रग रिस्पॉन्स से मेटाबॉलिक सिस्टम और रोग का रिस्पॉन्स, स्वैच्छिक अंग मूवमेंट से स्किन हीलिंग और ऑडिटरी फिजियोलॉजी आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसी बायो इंजीनियरिंग की मदद से अब दृष्टिहीनों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण जगी है। अब हर शख्स देख सकेंगे खूबसूरत दुनिया।
बायो इंजीनियरिंग ने कर दिया है बड़ा कमाल। दोस्तों, आंखें इंसान को मिली ईश्वर की अनुपम भेंट हैं। सभी ज्ञानेंद्रियों में आपकी आंखें सर्वोत्तम हैं। इसके बिना सब सूना सूना है, देव दर्शन भी अधूरा है। विश्व में हर साल लाखों लोगों को अपनी दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए कॉर्निया की जरूरत होती है। इन जरूरतमंदों में भारत के भी 2 से 3 लाख लोग निरंतर अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं। बिना आंख के अस्पतालों का चक्कर काटना काफी पीड़ादायक होता है, लेकिन उससे भी भयावह है रोशनी मिलने की उम्मीद का टूट। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी को देखते हुए दुनिया को रोशन करने का बीड़ा उठाया है और कुछ ऐसा कर दिया जो अगर सफल हो गया तो दुनिया में कोई अंधा नहीं रह जाएगा। दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में IIT हैदराबाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फाल्गुनी पाटी के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने एक स्पेशल हाइड्रोजेल बनाया है, जिसे आंख के कॉर्निया में चोट लगने के तुरंत बाद यूज किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक ये हाइड्रोजेल चोटिल कॉर्निया में घर्षण जनित नुकसान को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये हाइड्रोजेल मानवीय और अन्य जीवों के परित्यक्त कॉर्निया से एक सिंपल प्रोसेस द्वारा विकसित किया गया है। इस हाइड्रोजेल से ऑप्थेल्मोलॉजी के कई प्रोसेस इजी हो जाएंगे, साथ ही इससे सर्जरी की जरूरत भी कम होगी। वर्तमान में चोटिल कॉर्निया में स्कारिंग को रोकने के लिए कोई कारगर रणनीति उपलब्ध नहीं है। अभी तक स्कारिंग के लिए कॉर्नियल प्रत्यारोपण के अलावा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस उपलब्धि पर रिसर्च करने वालों की टीम को बधाई देते हुए IIT हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर B मूर्ति ने कहा था कि किसी भी जीवित प्रणाली के लिए दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, अब इस क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है वो इससे भी कहीं आगे है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर ये कॉर्निया होती क्या है। दोस्तों, कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी परत होती है। ये ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड का हिस्सा है जो आंख के बाहरी हिस्से को ढकता है। सरल शब्दों में ये आंख की क्लियर बाहरी सतह है। ये आइरिस और पुतली के ठीक सामने मौजूद होता है, जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। ये मनुष्य की आंख के जरूरी तत्वों में से एक है, क्योंकि ये विजन बनाने के लिए लाइट को आंखों में एंटर करने की अनुमति देती है। जैसे ही लाइट आपकी आंख में प्रवेश करती है, ये रिफ्रैक्टेड हो जाता है या कॉर्निया के घुमावदार किनारे से मुड़ जाता है। कॉर्निया की बाहरी परत कॉर्निया का सुरक्षा कवच है। स्कैलरा के साथ ये गंदगी, कीटाणु और अन्य तत्वों के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम करता है, जो आंख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत लाया है क्रांति। दुनिया को उपहार स्वरूप दिया लिक्विड कॉर्निया। दोस्तों, भारत आविष्कारों और नए अनुसंधानों को खोजने का देश है। अपने कुशल युवा शक्ति और वैज्ञानिकों के बल पर भारत तकनीक, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रयोग करते रहता है। एक बार फिर उसने कुछ ऐसा ही बड़ा धमाल किया है। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो रीजनरेटिव तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन सभी नवाचारों का मूल उद्देश्य तकनीक के माध्यम से क्षतिग्रस्त अंगों में पुनः प्राकृतिक कोशिकाओं के निर्माण प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। उदाहरण के लिए हमारा लिवर कुछ परिस्थितियों जैसे कर्क रोग में स्वयं से कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होता है। भारत में स्टार्टअप कंपनी चलाने वाले अरुण चंद्रा ने डॉक्टर सांगवान के साथ मिलकर इसी दिशा में काम किया है। दोनों ने मिलकर लिक्विड कॉर्निया के प्रोटोटाइप का निर्माण कर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। ये जेल और पॉलीमर के बेहतरीन संयोग से बनी है और कॉर्नियल कोशिका के विकास में अप्रत्याशित मदद करती है, जिसके कारण पूरे नेत्र और कॉर्निया प्रत्यारोपण की जगह मात्र क्षतिग्रस्त कोशिका के प्रत्यारोपण से काम बन जाता है। जानवरों पर इसका प्रयोग सफल रहा है और अब इसका परीक्षण इंसानों पर किया जाएगा। दोस्तों, इस रिसर्च के मुताबिक उनकी कोशिश ऐसी है कि बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से कॉर्निया का निर्माण करना है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्वनिर्माण में सक्षम हो। दोस्तों, नेत्रदान और नेत्र प्रत्यारोपण दोनों की प्रक्रिया काफी जटिल और कठिन है। मृत्यु के बाद अगर नेत्रदान त्वरित और एक समय सीमा के अंदर ना हो तो वो बेकार हो जाता है। नेत्रदान में चिकित्सक आपकी आंखों की ऊपरी परत को ही निकालते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे देश में 11 लाख लोग दृष्टि बाधित हैं। 1 लाख लोगों को हर साल नेत्र प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारी स्वास्थ्य और चिकित्सीय व्यवस्था सिर्फ 25,000 लोगों की जरूरतों को ही पूरा कर पाती है। महामारी ने परिस्थितियों को और भी बदतर कर दिया है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के 1 साल के दौरान पूरे देश में 12,998 प्रत्यारोपण ही संभव हो सके, जो कि औसतन 52% कम है। लेकिन अब इस बड़ी खोज से हालात पहले से बेहतर होंगे, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। चाहे कोरोना हो या फिर कोई और आपदा, हिंदुस्तान मानवता के लिए सर्वदा खड़ा रहा है। यह आविष्कार भारत के प्रयासों का सूचक है और भारत के गौरव का विषय है। धन्य है सांगवान और धरती के भगवान जो इसी पुनीत कार्य के संवाहक हैं। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसीलिए भारत की इस उपलब्धि को बड़ा कदम बताया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।